हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही यूज़फुल और कॉमन टॉपिक है। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोला करते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है इंग्लिश में सीखने वाले हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उसके लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो गाइस चलिए वीडियो को फुल वॉच करना है, ज़रा भी मिस नहीं करना है, नहीं तो आप सही से समझ नहीं पाओगे। तो ये जो टॉपिक है, ये जो सेंटेंसेस है, तो वो सेंटेंस मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेंटेंस देख लीजिए। तुम मुझे बार बार कॉल मत करो। तुम्हें बार बार वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों तुम बार बार मेरे घर आते हो। बार बार हेयरफोन का उपयोग मत करो। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोला करते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है इसे इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक से करना है, इसे ट्रिक से बनाना है। इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको वो ट्रिक समझ लेना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, वो स्ट्रक्चर है अगेन एंड अगेन, जिसका हिंदी मीनिंग है बार बार। तो आज इस वीडियो में ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंसेस देख लेते हैं। तुम मुझे बार बार कॉल मत करो। तुम मुझे बार बार कॉल मत करो। इसे इंग्लिश में बनाना है। तो इसे इंग्लिश में बनाना बड़ा ही आसान है। आप अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे, ये तो बिल्कुल ही इजी है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, ध्यान से देखना है। तो चलिए सीख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। तुम मुझे बार बार कॉल मत करो। तो कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन। डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन। देखिए बड़ा ही सिंपल सा है ना। डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन। तुम मुझे बार बार कॉल मत करो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी अच्छे से समझ लेंगे। तुम्हें बार बार वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हें बार बार वहां नहीं जाना चाहिए। क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, बार बार भी यूज़ किया यहाँ पे। तुम्हें बार बार वहां नहीं जाना चाहिए। तो बार बार का क्या मैंने बताया स्ट्रक्चर, अगेन एंड अगेन। यही इंग्लिश फॉर्मूला है, अगेन एंड अगेन, बार बार का। तो इसे यूज़ करना है सेंटेंस में। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, चलिए देख लेते हैं। यू शुड नॉट गो देयर अगेन एंड अगेन। यू शुड नॉट गो देयर। तुम्हें नहीं जाना चाहिए अगेन एंड अगेन, बार बार। यू शुड नॉट गो देयर अगेन एंड अगेन। तुम्हें बार बार वहाँ नहीं जाना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्यों तुम बार बार मेरे घर आते हो। अब इसे इंग्लिश में बनाना है, ये भी बिल्कुल आसान है। क्यों तुम बार बार मेरे घर आते हो। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे बनेगा। वाई डू यू कम टू माई हाउस। वाई डू यू कम टू माई हाउस अगेन एंड अगेन। क्यों तुम बार बार मेरे घर आते हो। क्यों तुम बार बार मेरे घर आते हो। वाई डू यू कम टू माई हाउस अगेन एंड अगेन। हम लोग अक्सर ऐसे बोला करते हैं अपनी डेली लाइफ में, क्यों तुम बार बार मेरे घर आते हो। तो जब भी ऐसे बोलना हो इंग्लिश में आपको यही बोलना है, वाई डू यू कम टू माई हाउस अगेन एंड अगेन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। बार बार ईयरफोन का उपयोग मत करो। तो हम लोग किसी को समझाते हैं, कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो या कोई भी हो, उसे हम लोग समझा रहे हैं कि वो बार बार ईयरफोन यूज़ करता है। तो हम लोग उसे मना कर रहे हैं कि बार बार ईयरफोन का यूज़ मत करो, बार बार ईयरफोन का उपयोग मत करो। तो इसे इंग्लिश में बोलना है आपको। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ईजी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बोला जाता है। डू नॉट यूज़ द ईयरफोन अगेन एंड अगेन। डू नॉट यूज़ द ईयरफोन अगेन एंड अगेन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है कैसे सेंटेंस बन रहा है। तो आपको जब भी ऐसे बोलना हो, किसी भी सेंटेंस में जब आपको अगेन एंड अगेन बोलना हो, तो आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस में सेंटेंस बनाना है। तो आप सही से स्पीक कर पाओगे और बड़ा ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, क्योंकि कमेंट मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो गाइज़ मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।